गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो रिकॉर्डिंग जिज्जी की कंट्रोवर्सी चल रही थी। आप लोगों ने देखा ही होगा कि ससुर पे इल्जाम लगाया है, फिर अंशु पे लगाया है, अपने चैनल को लेने के लिए इल्जाम लगाया। तो ये सारी चीजें हो रही थी। इन्हीं सारी चीजों के बीच में एक अंगूठी वाला कांड आ गया। अब पड़ोसी ने अंगूठी वाला कांड क्यों लाया? क्योंकि उसको बहुत सारे लोग गलत गलत तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं कि इन्होंने रिकॉर्डिंग जिज्जी का चेहरा सामने लाने के लिए अंगूठी का बोला, और कुछ लोग उसको बता रहे हैं कि अगर इन्होंने अंगूठी दिया है तो पक्का इनका अपने देवर के साथ कुछ रहा होगा। पर मैं यहाँ एक चीज बोलूंगी पड़ोसी से कि आपको ये चीजें क्लियर करनी होगी कि आपने अंगूठी वाली बात क्यों बताई, आप कहना क्या चाह रहे थे। क्योंकि आपकी इस स्टोरी को ना पब्लिक अलग अलग तरीकों से ले रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि इनके पति से, पहले पति से इनका बनता नहीं था, उनसे ये प्यार मोहब्बत नहीं करती थी। क्योंकि इन्होंने जब मारने पीटने वाली वीडियो लगाई थी रिकॉर्डिंग जिज्जी, तो उन्होंने कहा भी था कि मुझे वो प्यार, वो रिस्पेक्ट पहले पति से नहीं मिली जो मुझे सेकंड पति यानी अपने देवर से मिली, और वो इनको बहुत अच्छी तरीके से रखते थे। तो ये सारी चीजें, अंगूठी वगैरह चीजें आप ला रहे हैं तो वो गलत वे में जा रही है। अब लोग सोच रहे हैं कि ये अपने पहले पति को पसंद ही नहीं करती थी, इनका अपने देवर के साथ अफेयर था, ये था, सारी चीजें था, अपने देवर को ये गिफ्ट दे रही थी अंगूठी। ये सारी पब्लिक के मन में गलतफहमी जा रही है। तो मेरे हिसाब से जो गलती यानी रिकॉर्डिंग जिज्जी ने किया था, अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग लगा के उनको बदनाम किया था। अगर उनको घर से निकलना था तो अपने सास ससुर को गलत बोलती, तो सास ससुर जवाब देने के लिए थे कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन उनके पति जो इस दुनिया में है ही नहीं, चाहे उनका रिश्ता कितना भी खराब रहा हो उनसे, लेकिन उनके बारे में गलत बोलना ये गलत था। अब रिकॉर्डिंग जिज्जी ने सिंपैथी लेने के लिए ये सारी चीजें की तो उनका अपना मैटर था, लेकिन ये मैटर सोशल मीडिया पे आया तो लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने लगे। तो ये हो गया इनके पहले पति के बारे में। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पड़ोसी इनके मैटर में क्यों घुस रहे हैं, व्यूज के लिए घुस रहे हैं, क्योंकि इनके सास के भतीजे भी घुस रहे हैं, इनको प्रॉपर्टी चाहिए, ये वो। तो मेरे हिसाब से अब उन सबको आके क्लियर करना चाहिए कि अंगूठी वाली बात क्यों बोले। ठीक है, उन्होंने अंगूठी दिया कि नहीं दिया वो तो उनका मैटर था, और उनके सास ससुर को पता ही होगा, या उनके देवर ने अंगूठी लिया तो वो दोनों देवर भाभी कंफर्टेबल थे, भाभी देवर को अंगूठी दी भाभी अगर गलत थी तो वहां पे देवर भी गलत हुए, वो भी अपने भाई का शोक नहीं मनाए, वो भी 1 महीने पे अंगूठी अपने भाभी से गिफ्ट ले रहे हैं, तो वो भी तो गलत जा रहे हैं ना। अगर यहाँ रिकॉर्डिंग जिज्जी को गलत दिखाने के लिए पड़ोसी ने ये सारी चीजें बोली, तो वहां पे राजवीर जी पर भी तो उंगली उठी कि 1 महीने भी नहीं हुआ और वो अपना बर्थडे मना रहे हैं, गिफ्ट वगैरह अपने भाभी से ले रहे हैं, तो ये क्या था। तो यहाँ दोनों के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो आप सब, ये छोटी बात नहीं है। और यही सारी चीज़ें जब ये लोग FIR नहीं कर रहे थे, जब इनके राजवीर जी की डेथ हुई थी, इनके ससुर और ये दोनों रिकॉर्डिंग जिज्जी, तब भी लोग उंगली उठा रहे थे कि ये क्या कारण है कि मतलब बहुत सारा बवाल हुआ था। बाद में रिकॉर्डिंग जिज्जी आके बोली कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहती हूँ, मेरे ससुर बुजुर्ग हैं और ये सारी चीज़ों में फंसेंगे तो मेरी फैमिली पे खतरा होगा। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग जिज्जी ने अपने ब्लॉग में बोला था। अब कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि इनके ससुर शादी करना चाहते थे, उन्होंने ही राजवीर जी को ख़त्म करवा दिया। तो ऐसे गलत गलत कमेंट्स करके क्या साबित हो रहा है? क्या कोई बाप अपने बेटे को ऐसे कर सकता है? वैसे कलयुग है, बहुत सारी कहानियां भी आ रही हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे केस भी हैं कि बाप अपने बेटे को मतलब अवैध रिश्ते के लिए ख़त्म कर देता है। ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पर इनके केस में मुझे गलत लग रहा है ये सारी चीज़ें। लेकिन जब तक इनके सास ससुर आके सामने से कोई चीज़ क्लियर नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें ऐसे सामने आएंगी। सबसे बड़ी बात है, इनके ऊपर जो शारीरिक शोषण का इल्ज़ाम लगाया है रिकॉर्डिंग जिज्जी ने, वो सारी चीज़ें आके इनको सामने से बोलना पड़ेगा कि भाई ये गलत इल्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। और ये जो शादी वाला इल्ज़ाम लग रहा है कि ससुर शादी करना चाहते थे, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग जिज्जी खुद ससुर से शादी करना चाहती थी। मतलब बोलने वालों को भी शर्म नहीं आ रही है। मानती हूँ दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, बहुत ही रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उस स्टोरी से किसी भी सभ्य घर को उस स्टोरी से मतलब कंपेयर किया जाए मेरे हिसाब से।
तो ये सारी चीज़ें अब भाई पब्लिक है, पब्लिक में तो गलतफ़हमी होगी, कुछ अच्छे वे में बोलते हैं, कुछ गलत सोचते हैं, तो सोचने का तो कोई आप रोक नहीं लगा सकते हो। जब आप सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लाओगे तो सारी चीज़ें गलत वे में जाएँगी। अब रिकॉर्डिंग जिज्जी अगर अपने मरे हुए पति का ये सारी चीज़ें नहीं लाती, तो उनके दूसरे पति के बारे में ये सारी चीज़ें नहीं आती कि उन्होंने क्या किया, अंगूठी दिया, क्यों नहीं दिया। वैसे जब इन्होंने शादी किया था तो 8 महीने पे शादी कर लिया था, तब भी लोग उँगली उठा रहे थे कि ये शादी क्यों कर ली, इनको इतनी क्या जल्दी थी, 1 साल भी शोक नहीं मनाया। वैसे हिंदू धर्म में 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं होता, यहाँ तक तीज त्योहार नहीं मनाया जाता। पता नहीं इनके सास-ससुर को क्या जल्दी पड़ी थी और रिकॉर्डिंग जिज्जी को क्या जल्दी पड़ी थी कि शादी ही करनी थी तो 1 साल बाद कर लेते। तो बहुत सारे सवाल तब भी उठ रहे थे, तब सास-ससुर साथ थे, सपोर्ट करते थे, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग जिज्जी के कैरेक्टर पर नहीं आई। लेकिन अब रिकॉर्डिंग जिज्जी खुद ससुर पे उँगली उठा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें अब उनके ऊपर आ रही हैं। वैसे किसी औरत का कैरेक्टर तब तक गलत नहीं बोलना चाहिए जब तक सारी चीज़ें आपके सामने ना आए। वैसे इनकी जेठानी अब जो सपोर्ट करती हैं, वो पहले भी रिकॉर्डिंग जिज्जी को गलत बोलती थी कि मेरे पति पर डोरे डालती हैं। इनकी जेठानी अपने जेठ पर बोलती थी कि ये रिकॉर्डिंग जिज्जी डोरे डालती हैं, उनको फँसाना चाहती हैं, जैसे अपने देवर को फँसाया था और शादी कर लिया था। ये सारे तक इल्ज़ाम लगाए थे। यहाँ तक ये भी बोला था कि इन्होंने अपने पहले हस्बैंड को गले मतलब उनकी डेथ भी इन्होंने जान के कर दी थी। बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे। फिर बाद में वो उनका चैनल ग्रो हुआ और वो पलटी मार गई। अब वो उनके सपोर्ट में वीडियो बनाती हैं। अब उनकी जेठानी यही सारा इल्ज़ाम अब उस पड़ोसी पर लगा रही हैं कि वो अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए इनकी रिकॉर्डिंग जिज्जी के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं और बोल भी रहे हैं लोगों के लाइव वगैरह में जाके, तो अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं पड़ोसी को भी बोलूँगी कि सारी चीज़ें क्लियर करो। अगर वो अंगूठी मंगाई थी तो वो उसका बिल वगैरह या आप जिस सुनार के यहाँ से लाए थे वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लाओ, नहीं तो आपको भी लोग गलत समझेंगे कि आप भी अपना चैनल ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि इस मैटर में आप पड़े हो। ये चीज़ तभी साबित होगी कि 1 महीने बाद अंगूठी मंगाया इन्होंने, तो ये गलत वे में जा रहा है, क्योंकि कोई भी पत्नी चाहे पति कितना भी खराब हो, इतना जल्दी इस शोक से कैसे बाहर आ गई, तो ये चीज़ें डाउट है। और वैसे इनकी शादी जब हुई थी तो बहुत सारा डाउटफुल था कि 8 महीने में कैसे शादी कर ली हैं। तो इनका जो रिकॉर्डिंग जिज्जी का स्टेटमेंट भी था वो भी बदलता गया है। जब अपने पहले पति का मारपीट वाला लगाया था, तो उन्होंने बोला था कि मेरी शादी सास ससुर ने जान के कराया था कि अगर ये घर में रह जाएगी तो बहुत सारे राज बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर राज बाहर जाने का डर होता सास ससुर को, तो वो अभी भी इनको नहीं जाने देते घर से, जितनी आसानी से घर से बाहर आ गई। फिर एक जगह लाइव में ये बोलती हैं कि एडिटिंग नहीं आती थी, इसलिए इन्होंने देवर से शादी कर लिया कि चैनल कौन देखेगा। एक जगह ये बोलती हैं कि सास ससुर शादी ही कराना नहीं चाहते थे, वो तो ज़बरदस्ती हुई थी शादी, क्योंकि उनके देवर ही बेटी को बाप का नाम देना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो रिकॉर्डिंग जिज्जी ने भी अपने ब्लॉग में बोले हैं। तो मेरे हिसाब से ना रिकॉर्डिंग जिज्जी ही पूरी तरह से परफेक्ट है, ना इनके सास ससुर परफेक्ट हैं। जब तक दोनों सबूत ना दे तब तक आप लोग किसी पे गलत इल्ज़ाम ना लगाएं। और रही बात कैरेक्टर पर उंगली उठाने का, तो ये कहना आसान है, ये गलत मत बोलिए जब तक आपके सामने कोई सबूत ना आए, क्योंकि औरत की इज्जत एक बार चली जाती है तो उसको लाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर रिकॉर्डिंग जिज्जी अपनी बेटियों के साथ ज़िंदगी बिता रही हैं तो जीने दो उनको। मैं यहाँ पड़ोसी को भी बोलूँगी कि आप उन पे क्यों वीडियो बना रहे हो। जब वो अब सास ससुर को गलत बोलना बंद कर दी हैं तो आप भी चुप हो जाइए, वीडियो या कोई गलत चीज़ ना बोलिए। और रही बात इनके रिकॉर्डिंग जिज्जी के बारे में, अगर लोग बात करते तो उनके व्यूज़ भी आते हैं, तो हो सकता है व्यूज़ का भी खेल हो। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये मैटर है क्या। जिस हिसाब से मैं जो बोल रही हूँ, मैं तो भाई सबूत